इटली आकर आप अपने पेपर्स को कैसे मुकम्मल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। चाहे कोई बंदा इलीगल माइग्रेट करके यहाँ पर आ रहा है या कोई बंदा वर्क परमिट के ऊपर आ रहा है, तो भाई आपने यहाँ आकर पेपर कौन कौन से बनवाने हैं, आइए जानते हैं आज के थ्रू। आपका वो डॉक्यूमेंट बनेगा और वो बनेगा 6 महीने का या 1 साल का येलो पेपर बनेगा। ठीक है, येलो सजोर होती है। उसके अंदर ये है कि आप इटली के अंदर रह के कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी। ओला उस तक के ऊपर आते हैं तो उनको ये सजोर मिलती है। वो कहते हैं ना, वीज़ा हमारा 9 महीने का वीज़ा, ये सजोर होती है, देख लें। या ये मिलेगी, या अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर आपको वो पीला पेपर मिलता है, येलो। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप यूरोप के अंदर आके पेपर को कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, पेपरों के आगे कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास यूरोप के अंदर पेपर होंगे तो आप दुनिया का कोई भी कंट्री घूम सकेंगे, आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर जाकर काम भी कर सकेंगे। बहुत से ज़रिए पैदा हो जाते हैं, तो याद रखें भाई, पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ इटली के पेपरों के ऊपर के। अगर आप इटली में आते हैं तो इटली आकर आप अपने पेपर्स को कैसे मुकम्मल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। चाहे कोई बंदा इलीगल माइग्रेट करके यहाँ पर आ रहा है या कोई बंदा वर्क परमिट के ऊपर आ रहा है, तो भाई आपने यहाँ आकर पेपर कौन कौन से बनवाने हैं, आइए जानते हैं आज के इस व्लॉग के अंदर। और आपको दिखाते हैं और साथ में बताते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ यूरोप के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये काम करने हैं, गलती नहीं करनी कोई भी। और इसके बाद फिर आप यूरोप में कहीं भी जाके इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि इटली के अंदर कोई भी बंदा आ जाता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट भाई ज़रूरी होते हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। जो कोई भी दो चीज़ें हैं, एक बंदा वो जो इलीगल माइग्रेट होता है, जो किसी तरीके से यहाँ मजबूर हो के यहाँ पर आता है। सेकंड चीज़ है कि जो लीगल बेस के ऊपर यहाँ यूरोप के अंदर आता है, कि वर्क परमिट के ऊपर आया है, किसी और तरीके से आया है, फैमिली बेस के ऊपर आया है। स्टेटस हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं वो सेम होती हैं। मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। देखें, इटली के अंदर आके सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, अगर आप किसी भी तरीके से आए हैं, माइग्रेशन आपने की है या आप वर्क परमिट के ऊपर आए हैं, तो आपके लिए सबसे पहले सजोर डॉक्यूमेंटेशन वो सबसे ज़रूरी है। अब अगर आप वर्क परमिट पे आए हैं तो आपकी 9 महीने का सजोर जो डॉक्यूमेंट बनेगा वही आपका वर्क परमिट होता है, वही आपका वीज़ा होता है 9 महीने का। लेकिन अगर आप माइग्रेट करके आए हैं तो उसके अंदर आपकी जो सजोर बनेगी कस्तूरे के थ्रू। दोनों का एक ही प्रोसेस है कि दोनों बंदों ने कस्तूरे में ही जाना है। कस्तूरे के थ्रू आपका वो डॉक्यूमेंट बनेगा और वो बनेगा 6 महीने का या 1 साल का येलो पेपर बनेगा। ठीक है, येलो सजोर होती है। उसके अंदर ये है कि आप इटली के अंदर रह के कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी। और काम आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के ऊपर देखें, अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो आप एग्रीकल्चर का कर सकते हैं, किसी होटल पे जॉब कर सकते हैं। इससे ज़रूरी होता है कि आप वहाँ इटली के अंदर ज़ुबान सीखें, लैंग्वेज आनी चाहिए, कोर्सेज़ करें, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। नंबर 1 तो ये है, आपकी येलो सजोर बनती है। जैसे ही आपकी सजोर या आपका जो 9 महीने का वीज़े वाला पेपर है वो बन चुका है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने फिर अपना तीसरा सनतारिया बनाना है। तीसरा सनतारिया कहते हैं मेडिकल कार्ड। जिस इलाके के अंदर आप रह रहे हैं उस इलाके के हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, वहाँ जाके जिस घर के अंदर आप रहते हैं उसका पेपर आपको साथ में लेके जाना है। हाउस पीती उसको कहते हैं। उस पेपर को साथ लेके जाएंगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट और हाउस पीती देख के फिर आपका वो बनाएंगे तीसरा सनतारिया। वाइट पेपर होगा, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जो भी आप डॉक्टर रखना चाहते हैं डॉक्टर मिल जाएगा। और फिर कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ब्लू कार्ड है वो आपका घर में पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो है आपका रेजिडेंसा आईडी कार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इटली के अंदर अगर आप आते हैं और आप आके सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती हैं कि अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आए हैं, आप उनके पास जाएं जहां पर आपका वीज़ा निकला हुआ है। या अगर आपने माइग्रेशन की है तो आप वहां पर जाएं जहां आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, घर दे रही है, सब कुछ दे रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि जब आप इन जगहों पे जाते हैं और उनके घर के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा होता है, वो फिर आपका रेजिडेंस कार्ड भी बनाते हैं। इस कार्ड की बेस के ऊपर आप इटली के अंदर भाई लाइसेंस कर सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो, गाड़ी अपने नाम पे करा सकते हो, अपने नाम पे आप बहुत कुछ करा सकते हो। इवन कि आप इटली के अंदर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो वो आप रेजिडेंस कार्ड आप यूज़ करके
आप यूज़ करके आप आ जा सकते हो। अगर आपके पास सजोड़ नहीं भी होती, क्योंकि सजोड़ आपकी बनती है 6 महीने की या 1 साल की, लेकिन रेजिडेंस जो कार्ड है वो आपका आईडी कार्ड जो है 3 साल का या 10 साल का बनता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपके पास पक्के पेपर हैं तो वो आपका 10 साल का भी बन सकता है, और अगर आपके पास कच्चे पेपर हैं तो वो आपका 3 साल का भी बन सकता है। ठीक है, 3 साल के जो रेजिडेंस कार्ड की आपने अदायगी करनी होती है वो 6 रुपये होती है, और अगर आप 10 साल का बनाते हैं तो 22 यूरो आपने जमा करवाने होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि यूरोप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी हैं। जो बंदा भी यूरोप के अंदर आता है, आप यहाँ आकर अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़िक्र करें। डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को मुकम्मल करें। इसके बाद फिर आप यहाँ पर कोर्सेज़ करते हैं। ठीक है, कोई बंदा जो लीगल आ रहा है वर्क परमिट के ऊपर, या कोई किसी और तरीके से यहाँ पर आया है, ज़ुबान सीखेंगे, कोर्सेज़ करेंगे, फिर यहाँ लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। इस प्रोसेस के दौरान, ये जो आपका प्रोसेस जो टाइम चलता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के दौरान आपका कम से कम 6 महीने साल गुजर जाता है। सजोड़ आपको स्टार्टिंग पर ही मिल जाती है। आपने ये करना है कि छोटा मोटा कोई ना कोई काम स्टार्ट पे करते रहें, साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करें। डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने के बाद फिर आगे आप अपना प्रोसेस लेके चलते हैं। देखें, जो तो आया है वर्क परमिट के ऊपर, उसके लिए ये है कि उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करना होता है। रीन्यू करने के बाद वो बंदा यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है, लीगलाइज हो जाता है, लाइफ चलती है। सेकंड चीज़ है, जो बंदा आया है इलीगल, जब वो डॉक्यूमेंटेशन करता है उसने ये करना होता है कि उसने फिर आगे कमीशन देना होता है जज को। तो उसके अंदर फिर उसके सारे मामला चलते हैं, तो अगर उसका केस पास होता है तो फिर वो अपनी लाइफ को आगे लेके चलता है और आगे बढ़ता है वो भी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा भी लीगलाइज हो जाता है। ये प्रोसेस है सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को लेके, कि कोई बंदा भी जब यूरोप के अंदर आता है, आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबसे बड़ी रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग भी आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं हमने लग्जमबर्ग जाना है, हमने नॉर्वे जाना है, हमने कनाडा जाना है, हमने स्विट्ज़रलैंड जाना है, और ये लोग जाते भी हैं, हमने फ्रांस के अंदर जाना है। लोग दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके बैठते हैं, वहाँ पे माहौल देखते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, और फिर लास्ट पे आते हैं इटली के अंदर। और इटली के अंदर आकर जब उनसे पूछा जाता है कि आपको यूरोप के अंदर आए हुए कितनी देर हो गई है, वो बताते हैं कम से कम 6 साल से लेके 8 साल, 10 साल, 15 साल। पाकिस्तान गए, अफ़गानिस्तान वापस गए, इंडिया गए, जी नहीं गए, क्यों? पेपर नहीं है। भाई रीज़न यही है कि जब आप एक कंट्री के अंदर टाइम नहीं देते, वहाँ पे अपनी बेस नहीं बनाते, तो फिर आपके साथ यही सब कुछ होता है। अपने डॉक्यूमेंट की फ़िक्र करें, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपके सारे काम हो सकेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बगैर यहाँ पे बंदा कुछ भी नहीं है। ये 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। इसके बाद फिर इन डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। बैंक अकाउंट कोई भी अच्छा सा ओपन करवाएं जिसमें आपको फ्यूचर में चल के बेनिफिट हो सके। उसके बाद ऑनलाइन ऐप्स हैं वो भी आप डाउनलोड करते हैं, और इटली की जो यहाँ पे बहुत सी सहूलियत वाली ऐप है, जैसे कि आईओ ऐप है, उसके बाद एम्स जो स्पीड आईडी है इनकी, वो भी आप बनाएंगे, जिसमें फ्यूचर में चल के आपको बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी बेस के ऊपर भी जो टैक्स आप अदा कर रहे होते हैं, आपको टैक्स भी वापस मिल जाता है। और इवन के फिर ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन आप मुकम्मल करके रखते हैं, काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर में आगे चल के जब आप अपनी रिटायरमेंट लेते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपका हर महीना 900,000 यूरो तक आपको मंथली आता रहता है, इस बेस के ऊपर कि अगर आप यहाँ पर काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप यहाँ पर जॉब करते रहेंगे, तो फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट होता है। ये तो थी इटली के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अपडेट। तो कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन सब चीज़ों के अंदर टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ ही सब कुछ यहाँ पर करना पड़ता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अच्छा जी दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और इन डॉक्यूमेंटेशन की क्या पावर होती है यहाँ पर जब आपके पास ये होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपकी प्राइवेसी भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए ये बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट भी है कि आप इसकी बेस के ऊपर कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये है आपका रेजिडेंस कार्ड, एक ये है और एक ये कार्ड है, दोनों कार्ड हैं। ये थोड़ा सा ऊपर फट गया, इसको इग्नोर करें।
3 साल का अगर आपका रेजिडेंस कार्ड बने तो ये बनता है, 10 साल का बने तो आपका ये रेजिडेंस कार्ड बनता है। ठीक हो गया। इन दोनों के क्या बेनिफिट है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ये आपकी सुजोर है, ठीक है, ये परमेसो दी सुजोर्नो है। ये आपकी वैलिड सुजोर है। जो अगर नोला उस्ता के ऊपर आते हैं तो उनको ये सुजोर मिलती है। वो कहते हैं ना वीज़ा हमारा 9 महीने का वीज़ा, ये सुजोर होती है, देख लें। या ये मिलेगी, या अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर आपको वो पीला पेपर मिलता है, येलो सुजोर मिलती है। ठीक है, ये इसके बेनिफिट ये हैं कि आप अपने कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल ओवर यूरोप घूम सकते हैं, एशिया घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इसकी बेस के ऊपर। लेकिन ये वैलिड होना चाहिए, वैलिड होगा तो आप जा सकते हैं। इसके बाद है ये है तेसरा संतारिया मेडिकल कार्ड पेपर। इस बेस के ऊपर आप यूरोप के अंदर कहीं भी अगर बीमार हो जाते हैं, कोई आपके साथ मिस हैपन हो जाता है तो आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर आप मेडिकल की सूरत आपको मिल जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट के ज़रिए बेनिफिट ले रहे हैं, आप कैंप के अंदर हैं या आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो लाखों रुपए का जो मेडिकल है वो आपका फ्री के अंदर हो सकता है, फ्री में आपको होता है। ऐसे मैंने भी बहुत सी चीज़ें करवाई हैं। अपनी जो डेंटिंग बैंडिंग होती है, बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कोई मसला हो गया, तो हमने यहाँ पर सब कुछ फ्री में करवाया। ये सब कुछ गवर्नमेंट पे करती है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के रूल और रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे इंसानियत है, यहाँ पे लोगों का ख्याल किया जाता है, यहाँ पे हर बंदे की कदर है। चाहे कोई कुत्ता भी है उसकी भी कदर है, हर परिंदे की कदर है। यहाँ पे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। इसलिए कि यहाँ पे कानून को फॉलो किया जा रहा है। जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कानून है वो आज भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ हर बंदे को रिस्पेक्ट दी जाती है। मेरी यही दुआ है एट द एंड कि हमारे कंट्री के अंदर भी ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो सकें और हम अपनी कंट्री में भी ये सब कुछ होता हुआ देखें, और हम फ़ख्र करें कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे मुल्क के अंदर हर तरह की सहूलत है। सबसे ज़रूरी है कि हम जो सारी कौम है वो एक होके, इकट्ठे होके फ़ैसले करें बड़े बड़े, और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। वेल जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।